हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास वीडियो में बाल विकास में हम लोग मानसिक विकास को पढ़ेंगे कि मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, चाहे वह शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो या किशोरावस्था में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानसिक विकास। मानसिक विकास से तात्पर्य सबसे पहले यह है कि मानसिक शक्तियां जितनी भी हैं, चाहे वह चिंतन करने की हो, चाहे वह सोचने की हो, चाहे तर्क करने की हो, चाहे कल्पना करने की हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने की हो या निर्णय लेने की हो, इसमें विकास यानी इसमें परिपक्वता से होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हो कि मानसिक विकास का अभिप्राय ज्ञान में वृद्धि होना है। यानी कि मानसिक विकास का अभिप्राय क्या है कि ज्ञान में वृद्धि होना और उसमें नवीन परिस्थितियों में काम में लाने की योग्यता के विकसित होने से है। यानी कि मानसिक विकास में यह कहा जा रहा है कि मानसिक विकास का अभिप्राय क्या है कि ज्ञान में वृद्धि। जब ज्ञान में वृद्धि होगा तो वहां पे मानसिक विकास होगा। उसके साथ ही साथ जो ज्ञान में वृद्धि हो रहा है, जब भी कोई नवीन परिस्थितियां आए, जब भी किसी प्रकार की परिस्थितियां आए, उसमें वह काम में आ जाए और ऐसा ही क्या उसे कहा जाएगा, मानसिक विकास कहा जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत विभिन्न मानसिक शक्तियों जैसे चिंतन, मनन, तर्क, समस्या समाधान, कल्पना, निर्णय लेना आदि का विकास शामिल होता है। मानसिक विकास के अंतर्गत यानी चिंतन, मनन, चिंतन यानी जो चिंतन है, ठीक है, फिर उसके बाद मनन, फिर उसके बाद तर्क करना, समस्या समाधान, कल्पना, निर्णय लेना आदि का विकास क्या है, शामिल होता है। ठीक है। फिर उसका शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास की कुछ अलग विशेषताएं होती है। यानी शैशवावस्था में किस तरह से मानसिक विकास होता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था में, फिर बाल्यावस्था में। तो ये सारी चीजें थी। तो इस किशोरावस्था में क्या, 2 सप्ताह तक, यानी जो 2 सप्ताह का शिशु होता है वह प्रकाश व चमकीली वस्तु की ओर आकर्षित होता है। जब बच्चा 2 सप्ताह का हो जाता है तो क्या करता है कि प्रकाश और चमकीली वस्तु की तरफ देख कर क्या होता है कि अपने सर को घुमा देता है। फिर उसी के बाद 1 माह का जब बच्चा हो जाता है तो कष्ट व भूख का अनुभव करने लगता है। जब उसे भूख लगता है या फिर किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो वह क्या करता है, रोता है, या फिर किसी प्रकार की उसको खुशी मिलती है तो वह हंसता है। फिर वहीं पे 2 माह का जब बच्चा होता है तो आवाज सुनने के लिए अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। यानी कि 2 वर्ष में जब बच्चा होगा तो अपने सर को जैसे ही कोई आवाज देगा, चाहे उसके माँ हो, चाहे उसके पिता हो या उसके घर के कोई भी सदस्य हो, जैसे ही आवाज कोई देता है तो वह अपने सर को इधर उधर क्या करता है, घुमाता है। फिर उसके बाद जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो अपने माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। यानी जब बच्चा 3 माह का स्टार्ट हो जाता है तो अपने माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है और यहीं से बच्चे की सामाजिकता जो होती है वह क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। फिर वहीं पे 5 व 6 माह का होने के बाद बच्चा अपना नाम समझना व प्रेम व क्रोध में अंतर कर लेता है। 5 से 6 माह के अंदर में ही बच्चा उसका नाम अगर बुलाने वाला जो भी नाम है, वो अगर कोई बुलाता है तो सीधे सीधे बच्चा क्या होता है, समझ जाता है और उधर की तरफ अपना सर को घुमाता है, यानी वह समझने लगता है। फिर उसी के साथ साथ प्रेम क्या चीज होता है, फिर या कोई क्रोध कर रहा है कि प्रेम कर रहा है, तो इस सारी चीजों को भी बच्चा 5 से 6 महीना के माँ के अंदर में ही वह क्या होता है, समझना स्टार्ट कर देता है। वही 5वां वर्ष में रंगों की पहचान करना बच्चा प्रारंभ कर देता है। तो ये थी क्या, शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है। यानी 2 सप्ताह का जब शिशु होगा तो प्रकाश और चमक, फिर उसके बाद भूख और कष्ट का अनुभव कितने 1 माह में, फिर यहीं पे 2 माह में आवाज को सुनने में सर घुमाने लगता है, फिर 3 माह में अपने माँ को पहचानता है, 5 से 6 माह में अपना नाम समझ लेता है, प्रेम और क्रोध में अंतर कर लेता है, फिर उसके बाद 5वां वर्ष में रंगों की पहचान कर लेता है। फिर बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास सबसे पहला पॉइंट यह है कि बच्चे मूर्त परिचालन की अवस्था में क्या करते हैं कि सीखते हैं। कोई चीज बच्चे क्या होते हैं, मूर्त परिचालन का मतलब होता है कंक्रीट ऑपरेशन। कंक्रीट ऑपरेशन में यह मतलब है कि पियाजे ने यह कहा कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो मूर्त परिचालन की अवस्था, मूर्त परिचालन कोई चीज बच्चा मूर्त वस्तु में देखता है और मूर्त वस्तुओं से ही वह क्या करता है, सीखता है। ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रत्यक्षीकरण व ध्यान का विकास हो जाता है। इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बच्चा का प्रत्यक्षीकरण यानी किसी का सामना करना किसी चीज से, और उसके बाद किसी
की तरफ ध्यान देना वह क्या होता है कि वह सीख जाता है, उसका धीरे धीरे विकास हो जाता है, किसी चीज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। फिर वहीं पे थर्ड नंबर पे विवेक में वृद्धि हो जाती है, उसकी बुद्धि विवेक में वृद्धि हो जाती है कि किसे उसके परिवार में या फिर समाज में और कौन से व्यक्ति कैसे हैं, किनको क्या कहना है, किसको पापा बुलाना है, कौन भैया है, इस तरह की बुद्धि विवेक क्या होती है उसके अंदर हो जाती है। और बहुत से ऐसे कार्य हो जाते हैं जो वह स्वयं करने लगता है अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा, ठीक है। वहीं पे जिज्ञासा में वृद्धि हो जाती है। जिज्ञासा जिज्ञासा यानी किसी चीज के प्रति, किसी चीज को जानने के प्रति या किसी कोई चीज को सीखने के प्रति या किसी चीज को करने के प्रति बच्चे में जिज्ञासा में भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। वहीं पे रुचि और भाषा का भी विकास होता है। रुचि का यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का यानी किसी के साथ किसी चीज को जानने का जो लगाव होता है वो बच्चे में धीरे धीरे हो जाता है। फिर वहीं पे भाषा का भी विकास होता है। 11 वर्ष में तर्क और भाषा का विकास देखने को मिलता है कि बच्चा जब 11 वर्ष या 10 या 11 वर्ष का होता है तब उसमें भाषा का विकास और तर्क का विकास आदि बड़े तीव्र गति से स्टार्ट हो जाता है। फिर वहीं पे रचना शक्ति का विकास। रचना शक्ति से तात्पर्य है कि किसी चीज को बनाना, चाहे कागज से किसी भी प्रकार की चीजें को बनाना, चाहे मिट्टी का खिलौना बनाना, आदि चीजें रचना शक्ति के अंतर्गत आती है। और बाल्यावस्था में जो बच्चा इस तरह की चीजों का विकास हो जाता है कि वह किसी खिलौने या फिर कागज से बनी हुई कुछ मूर्त चीजों को वह बनाना प्रारंभ कर देता है। तो ये रचना शक्ति का ही वो क्या है, द्योतक है। फिर वहीं पे आदर्श निर्माण। आदर्श निर्माण से संबंधित यह है कि आदर्श में यानी परिवार में जो भी सदस्य हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, चाहे कैसे भी है, उसको किस प्रकार से निभाना है, किस प्रकार से उसे करना है, उन सारी चीजों का भी बच्चे के अंदर क्या होता है, निर्माण हो जाता है। फिर निर्णय शक्ति का विकास। निर्णय शक्ति का विकास हो जाता है। बच्चे में किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए निर्णय लेना, इस चीजों का भी हो जाता है कि जैसे वह खेलेगा कि क्या करेगा, इस चीज का वह निर्णय ले सकता है। इस चीज का विकास बच्चे में हो जाता है। फिर समस्या हल करने का विकास। बच्चा अगर किसी प्रकार की पहेली हो या फिर कोई भी चीजें हैं उसके बच्चे के सामने अगर दे दी जाती है समस्या, तो उस समस्याओं को हल करने में उसके अंदर क्षमता हो जाती है। उस समस्याओं को पहेली या फिर किसी भी प्रकार की चीजों को, खेल को वह हल कर लेता है। फिर वहीं पे बच्चे का जो काल्पनिक भय होता है इसमें देखने को मिलता है और उसका भी धीरे धीरे क्या होता है कि लोप होता है। काल्पनिक भय से तात्पर्य यह है कि जैसे पुलिस हो गया, चोर हो गया, भूत प्रेत के आदि से चीजों से जो बच्चे के अंदर डर होता है वह धीरे धीरे यहीं से क्या होता है कि वह समाप्त होता है। तो ये बाल्यावस्था में मानसिक विकास था। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मूर्त परिचालन की अवस्था, मूर्त परिचालन की अवस्था इसलिए पियाजे ने कहा क्योंकि बच्चे इसमें मूर्त चीजों से ही सीखते हैं। फिर प्रतीक्षीकरण व ध्यान का विकास। ध्यान धीरे धीरे उसके अंदर इतनी चीजें आती, किसी भी चीज के प्रति वह ध्यान देता है। फिर उसके बाद विवेक की भी वृद्धि होती है। जिज्ञासा, रुचि और भाषा का तर्क करने, यानी तर्क करने का मतलब किसी चीज पे वह तर्क बच्चा कर सकता है, इस चीज का विकास हो जाता है, चाहे वो कोई भी चीजें हो, ठीक है। फिर रचना शक्ति का, आदर्श निर्माण और निर्णय लेने, समस्या समाधान और काल्पनिक भय बच्चे के अंदर से धीरे धीरे क्या होता है, लोप होता है और इन सारी चीजों का धीरे धीरे विकास होता है, चाहे वह समस्या समाधान की हो, ठीक है। फिर वहीं पे थर्ड नंबर पे किशोरावस्था में किस प्रकार से मानसिक विकास होता है, तो किशोरावस्था में गुणात्मक उन्नयन होता है। गुणात्मक उन्नयन का मतलब ये होता है, उन्नयन का मतलब ऊपर की तरफ, गुणात्मक का मतलब मल्टीपल का मतलब जब भी बच्चे इसमें 2 के गुणज में सीखता है, बच्चे की जो बुद्धि होती है, IQ लेवल होता है, चाहे किसी प्रकार की हो, उसके अंदर इतनी चीजें क्षमता विकसित हो जाती है कि वह कोई भी चीज बड़े तेजी से सीखता है, ठीक है। जैसे कहते हैं दिन दुगुना और रात चौगुना के हिसाब से बच्चा क्या करता है, सीखता है। फिर वहीं पे मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का पूर्ण विकास का मतलब जैसे शैशवावस्था में देखा गया है कि 90% विकास हो जाता है बच्चे के मस्तिष्क का, वहीं पे 5% की वृद्धि बाल्यावस्था में होती है और 5% की वृद्धि किशोरावस्था में होती है। तो इस तरह से 100% हो जाता है और 100% बच्चे का जब मस्तिष्क का विकास हो जाता है तो उसमें जो कुछ भी बच्चा सीखता है वो मल्टीप्लाई में सीखता है, 2 के गुणज में सीखता है। फिर उसके बाद प्रत्ययों का विकास हो जाता है। प्रत्ययों का विकास का मतलब कॉन्सेप्ट, किसी भी प्रकार की वो कंसेप्ट वो क्या कर सकता है, बना सकता है किसी भी बिंदु पे, चाहे वो सीखने से संबंधित हो चाहे किसी भी चीज से संबंधित हो, ठीक है। फिर वही पढ़ने की रुचि का विकास। बच्चे इस समय में यानी किशोरावस्था में जब होता है तो लगभग क्या होता है, बच्चा की हाई स्कूल के लेवल में होता है और यहाँ पर उसके पढ़ने की जो रुचि है बहुत देखने को
अच्छी मिलती है। बच्चे के अंदर जो रुचि होता है किताबों के साथ या पढ़ने के साथ या किसी चीज को जानने के लिए, तो बहुत ज्यादा उसमें विकास हो गया होता है। फिर सीखने में वृद्धि, सीखने में किसी भी चीज, हर एक चीजों को बच्चा सीखना चाहता है, चाहे वो किसी प्रकार की चीजें हो। जब उसके सामने कोई चीजें नहीं आती है तो वो उसे सीखना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है और बड़ी अच्छी तरीके से सीखता है। फिर चेतना का विकास हो जाता है, यानी आत्म चेतना किस प्रकार से हमें रहना है, कैसे क्या करना है, कोई भी चीजें जैसे हमें कोई चीज करना है कि नहीं करना है, इस चीज का उसके अंदर, बच्चे के अंदर विकास हो जाता है, यानी कॉन्शियस जो होता है। फिर संवेदनशीलता का बढ़ना, बच्चे के अंदर जो समय के बच्चे होते हैं, जो संवेदनशीलताएं होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं कि बढ़ती है। यानी संवेदन जो होता है, संवेदना मतलब बहुत सी, जैसे काम, क्रोध, भय, पीड़ा इत्यादि जो चीजें होती है, जिज्ञासा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बच्चे के अंदर बहुत सारी संवेदनाएं बढ़ने लगती हैं। फिर वहीं पे वुडवर्थ ने कहा कि 15 से 20 वर्ष तक मानसिक विकास उच्चतम स्तर प्राप्त कर लेता है। वुडवर्थ ने क्या कहा कि जब बच्चा 15 से 20 वर्ष का होता है तो उसका जो मानसिक विकास होता है वो बिल्कुल उच्चतम यानी हाईएस्ट लेवल पर होता है। क्या किस पर होता है, हाईएस्ट लेवल होता है। 15 से 20 वर्ष यानी कि जब किशोरावस्था में बच्चा होगा 15 से लेकर 20 वर्ष तक, तो उसके मस्तिष्क इतने प्रखर, इतने हाईएस्ट लेवल प्राप्त कर लेता है कि वो कोई भी चीज लर्निंग करेगा, कोई चीज करेगा बड़े अच्छे तरीके से वो करता है। ऐसा कौन कहा, वुडवर्थ ने कहा। फिर वहीं पे सेकेंड नंबर पे क्रो एंड क्रो ने कहा कि जब बालक 6 वर्ष का होता है तब वह मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता, उसमें मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। वही चीजें ये भी कहे हैं कि जब बालक 6 वर्ष का होता है, ये क्या कर रहे हैं, जब बालक 6 वर्ष का यानी बाल्यावस्था में होता है तब क्या होता है, उसकी मानसिक योग्यताएं जितनी भी हैं, चाहे वह चिंतन, मनन, तर्क करना, समस्या समाधान, कल्पना, निर्णय इत्यादि चीजें जितनी भी हैं, मानसिक योग्यता, उसका क्या होता है कि पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये क्रू के अनुसार था। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।